क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। कैसे शुरू किए थे थोड़ा मुझे बताएंगे। यहाँ पर क्या लिखे थे? डबल कॉलम कैश बुक, और यहाँ पर आपने लेजर खींचा था, कॉलम खींचा था। किस साइड से कॉलम खींचे थे? यहाँ पर लिखे थे बैंक, और यहाँ लिखे थे कैश। अच्छा दिख रहा ना? बीच में पतला सा लाइन है यहाँ पर, एक और पतली सी लाइन होगी। यहाँ पर VN लिखोगे और LF लिखोगे, और ये हो गया क्रेडिट साइड, यहाँ पर डेट होगा। VN वाउचर नंबर, LF का मतलब लेजर फॉल्यू, ठीक है। कॉलम से फिर यहाँ पर अभी उसी प्रकार से डेबिट साइड में भी आप कैश, बैंक। अच्छा कैलकुलेटर कौन कौन लेके आया है? सर लेके आया सर। कौन सी खरीदा सर? फाइन लगेगा सर, फाइन लेना स्टार्ट करिए सर, फाइन लगेगा सर। क्वेश्चन नंबर कितना थे आला? 7 नहीं आला। पढ़ना शुरू करें सर। अब थोड़ा डिटेल करिए, सुनिएगा। कैशबुक में, कैशबुक चैप्टर जो है, अगर चैप्टर समझिएगा, आज का जो चैप्टर जो हमारा है, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। बिजनेस के पास 2 जेब होता है। ये जेब में पहले जेब का नाम क्या था? कैश। और एक जेब आपका बाहर होता है, ठीक है। वो जेब आपके घर से बाहर होता है, मतलब बैंक में होता है आपका जेब वाला। तो आप अपने 2 जगह पैसा डालते हो, एक कैश में पैसा डालते हो और एक बैंक में पैसा डालते हो। बिजनेस का भी सेम उसी तरह से होता है। पैसा एक कैश में होता है। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में, पैसा अगर आएगा, पैसा अगर इसमें आता है या पैसा बैंक में अगर आता है, आपका पास पैसा, बिजनेस में अगर पैसा आते हैं, तो उसकी एंट्री आप यहाँ करते हो। तो उन्होंने क्या किया, कैश और बैंक का जो पैसे आने की एंट्री वो एक साइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। 2 जेब इनके पास, इसलिए इसका नाम पड़ेगा डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। जैसे आपके घर में भी होगा, मम्मी पापा लोग घर में कुछ पैसे रखते होंगे और आपके बैंक में भी कुछ पैसे रखते होंगे। तो आपके घर में कितने जेब होंगे? आपके घर में 2 जेब हो गए। एक घर में पैसा रखा होता है, तो जो घर में पैसा होता है उसे कैश बोलते हैं, और जो बाहर पैसा रखा होता है, बैंक में जो पैसा होता है, बैंक में रखते हैं। तो अगर आपको अपने घर का कैश मेंटेन करना हो कि कितने पैसे इस महीने आए हैं और कितने पैसे इस महीने गए और मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, तो इसके लिए अगर हर घर के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कैश बुक मेंटेन कर सकते हो। तो अभी घर के लिए तो है ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम तो कंपनी के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हें तो कंपनी में ज्वाइन करना है। तो अभी छोटे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक आपको खाली दे रहा हूँ कि घर का भी अगर मेंटेन करना चाहते हो, घर का भी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इसके फायदे तो अपने घर में भी उठा सकते हो। तो सर कैसे बनाता है हमारा अकाउंटेंट, कैसे बनाता है? तो कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है, उन्होंने सिंपल से बात बोला है, जो भी पैसे आएंगे, तो पैसे 2 जगह जो आएंगे उसे एक साइड कर लीजिए। अब पैसे जाने की एंट्री, यहाँ से पैसे जाने की एंट्री, अगर इस जेब से पैसे गए और यही जेब से पैसे गए, तो एंट्री यहाँ करो। बस इतना सा चैप्टर है। तो अल्टीमेटम कितने पैसे आए, कैश में कितने पैसे आए, उसे फिर जोड़ना पड़ेगा, और कितने पैसे गए उसे माइनस करके अल्टीमेटम आपके पास उस महीने में कितना पैसा बच गया है, उसे नेक्स्ट मंथ आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ये है कैश बुक। और डबल कॉलम नाम कैसे पड़ा था, मैंने लास्ट में से बताया था, क्योंकि यहाँ तुम 2 जेब को मेंटेन कर रहे हो। तो जब 2 जेब को मेंटेन कर रहे हो, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? डबल कॉलम। डबल कॉलम मतलब एक तो कैश का कॉलम मेंटेन कर रहे हो और एक बैंक का कॉलम मेंटेन कर रहे हो। क्लियर है मेरी बातचीत? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास पहले से कुछ पैसे पड़े रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको हमेशा पहले से पैसा बोल देगा। तो इसका लैंग्वेज क्या होता है? इसका लैंग्वेज होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो जब ये रहेगा, यानी पहले से पैसे पड़े हुए, नहीं ना आया ना गया है, पहले से पैसे पड़े हुए, तो इसकी एंट्री आप क्या करते थे? टू बैलेंस VD बोल कर आप उसकी एंट्री का प्रयोग करते थे। तो आइए सर देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा, थोड़ा देख लो, क्वेश्चन खोल कर देख लो, मोबाइल खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, से करके लाने के लिए बोला गया था। बहुत लोगों ने किया है। हाँ सर हमने किया, वाह वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 7 2006 बोला हुआ, 2006 ईयर आपका चल रहा हो, 2006 चल रहा, जुलाई का 1 तारीख। कैश इन हैंड 18,000 रुपए, कैश एट बैंक 27,500 रुपए।
तो यहाँ पर ही आपका 2006 जुलाई का 1 तारीख टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 18,000 रुपए। और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 27,500 रुपए। ये पहले लिख दो, यानी पहले इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है? 18,000 रुपए। और यहाँ कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो जिसके जेब में है उनके जेब में डाल दिया मैंने पैसे। क्लियर है बात? समझ आ गया? अब उसके बाद तुम ट्रांजेक्शन पढ़ो, पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा। पढ़िए सर, 3 तारीख का एंट्री, गुड सोल्ड कर रहे हो, यानी सामान तुम बेच रहे हो। सामान बेचो तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? पैसा आएगा। तो पैसे आने की एंट्री यहाँ करोगे, पैसे जाने की एंट्री यहाँ करोगे। रीजन क्या है पैसा आने का? सेल करते समय आपका पैसा आ रहा, तो वहाँ रीजन क्या लिखोगे? 3 तारीख का एंट्री यहाँ पर क्या बोल के लिखोगे? टू सेल्स। 10,000। क्लियर है? किस जेब में पैसा आ रहा? देख लो वहाँ पर लिखा हुआ गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी आपका कैश से पैसा प्लस हो रहा है, यानी पैसे इसमें आए हैं। क्लियर है? बात समझ आ रहा है? अगली एंट्री आप देखो, स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों में क्या किया, नरेशन लिखा जा रहा है, मतलब उसके पीछे रीजन लिखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, लिख दीजिएगा बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री का नरेशन मत देना। जिसका कैश गोइंग टू बैंक था वो वाला कॉन्ट्रा एंट्री जो था, मतलब जो सी जिसमें लिखते थे वाला एंट्री का नरेशन नहीं होगा। बाकी जिसका नरेशन जिसको स्कूल में अगर अलाउ किया हुआ है कि नरेशन लिखो, बहुत सारे स्कूल में बोलता है नरेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर नरेशन देना है तो आप ऐसा दे सकते हो। जो आपके मैडम टीचर पेपर साइन करेंगे तो मैडम बोली अलाउ है तो आप अलाउ कर लो। अब मैडम टीचर बोली नरेशन साथ चाहिए नहीं तो काट देंगे, तो आप नरेशन लिख दो। ये नरेशन कहाँ लिखने में तकलीफ है? लिख ही सकते हो। क्या लिखे हो? बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री मुझे बताइए भैया क्या बोला हुआ है? बॉट गुड परचेज बाय चेक। ट्रांजैक्शन देखिए और एंट्री का एफर्ट लगाइए, पैसे आ रहे कि पैसे जा रहे। परचेज करोगे यानी बॉट गुड करोगे यानी सामान खरीदोगे तो पैसे आते हैं कि पैसे जाते हैं? पैसे जाएंगे। और सामान का नाम नहीं बोले तो मैं परचेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर एंट्री क्या करें? 6 तारीख एंट्री देखो क्या लिखा हुआ, बॉट गुड बाय चेक। तो वहाँ पर 2006 बोलकर जुलाई का महीना 6 तारीख बाई बोलकर क्या लिखोगे? बाई परचेज अकाउंट्स। किस जेब से पैसे गए? हमने जेंट्री पढ़ चुके थे। जेंट्री में हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग जेंट्री में लिखते थे परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सामान का जब नाम ना बोले तो आप सामान के परचेस को डेबिट करते थे। परचेज यानी रीजन क्या आपका यहाँ पर? क्लियर है? हाँ सर। 8 तारीख एंट्री क्या करोगे मुझे बताओ? 8 तारीख एंट्री बेटा क्वेश्चन देख लो, बेटा क्वेश्चन देख लो। एक ही मोबाइल है क्या सबके पास? ठीक है शेयर कर लो थोड़ा सा। कैश इक्वल टू बैंक बेटा 8 तारीख एंट्री क्या बोला? ये देखो जेब जेब की एंट्री है, कैश इक्वल टू बैंक। और यहाँ नरेशन क्या लिखोगे? अगर नरेशन लिख रहा हो तो क्या लिखो? बीइंग गुड परचेज फॉर चेक। ठीक है यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो लिखा हुआ लिख दीजिएगा बीइंग गुड परचेज, या ऐसे लिख दीजिए भाई बीइंग गुड। आ जाइए बेटा आ जाओ भाई चेक। ठीक है कहाँ बैठा है तुमको? क्लास में ग्रहण नहीं किया कोई भी, जगह ले लो। दिख रहा है ना बोर्ड? दिख रहा ना? चलो ठीक है। कितना रुपए गया? 16 रुपए गया। नरेशन अगर देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। जिसका स्कूल जैसा रहे, मैं दोनों टाइप का बता दिया आपको। ठीक है तो चाप मत दीजिएगा। 8 तारीख एंट्री क्या बोला? कैश इक्वल टू बैंक। थोड़ा इसका इफेक्ट मुझे बताइए। कैश इक्वल टू बैंक यानी सर इन्होंने जेंट्री क्या होगा? सर जेंट्री थोड़ा बताइए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बैंक टू कैश होगा तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री कॉन्ट्रा होगा। जब कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो एंट्री क्या करेंगे आप लोग? 2 करके क्या दिख रहा पहले मुझे बताओ। मैंने हमेशा लिखना सिखाया था, पहले जेंट्री बना लो, बनाने के बाद फिर इसमें बोलो 2 करके जो दिख रहा पहले उसे 2 करके यहाँ पे लिख दो। 2 कैश अकाउंट। तारीख क्या था? मुझे तारीख बताएंगे? तारीख क्या था? 8 तारीख था। 8 तारीख का 2 कैश बोलकर आप पैसे किस जेब में डालोगे? पैसे आप डालोगे बैंक में डालोगे 20,000 रुपए। और यहाँ पर डेबिट साइड जो बैंक दिख रहा है 8 तारीख का एंट्री करके बाई बैंक, और इसका नरेशन नहीं लगेगा। ठीक है जो मैडम आपका नरेशन यहाँ नहीं देंगे आपके 20,000 रुपए। ठीक है ऐसा कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो भाई इसको जल्दी से कॉपी कर लो। मतलब सैलरी आपका
10 तारीख एंट्री सुनिए, 10 तारीख बेटा इधर मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। 10 तारीख एंट्री क्या रहेगा? पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी देखो पैसा जा रहा है। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, व्यापार के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, किस मोड में कर रहे हो? चेक थ्रू कर रहे हो, थ्रू चेक के द्वारा। तो पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा? सर पैसा जा रहा। 10 तारीख का एंट्री बाई करके लिखोगे ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने रुपए गए आपके जेब से? 2000 रुपए आपके जेब से चले गए। ओके सर। 12 तारीख एंट्री देखिए क्या बोला हुआ। 12 तारीख एंट्री बोला पेड ऑडिट फीस। सीए लोगों को आप जो देते हो पैसा, उसे ऑडिट फीस करते हैं हम लोग, यानी अल्टीमेटम कंपनी पे ऑफ कर रही है। कंपनी पे करेगी मतलब पैसे जा रहे हैं। तो पैसे जा रहे हैं तो किसको जा रहे हैं? क्या बोल के जाएगा आप लोग का? खर्चे का नाम क्या है? ऑडिट फीस बेटा। ठीक है, ऑडिट फीस बोल के अकाउंट खोल सकते हो। कितने रुपए गए हैं? 1000 रुपए कैश के जेब से गया है। क्लियर है? नरेशन जी को लिखना और लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह शॉर्ट हो जाएगा नरेशन लिखने जाएंगे तो। अच्छा दिख रहा ना तुमको? दिख रहा ना? कैश रिसीव फ्रॉम गरिमा। अच्छा पैसा, सॉरी कैश की चेक, चेक रिसीव फ्रॉम गरिमा डिपॉजिट इनटू बैंक 4700 रुपया। गरिमा जी से आप चेक रिसीव कर रहे हो तो ये पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा? सर पैसा आ रहा। कौन दे रहा पैसा? गरिमा जी दे रही है। और पैसे को कहाँ डाल दे रहे हो? बैंक में डाल दे रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा तारीख का एंट्री कर रहे हैं हम लोग? 14 तारीख का एंट्री आप जो करोगे, 2 करके क्या लिखोगे आप? 2 करके गरिमा अकाउंट लिखोगे। और पैसे किस मोड में डाल दोगे? पैसे आप 4700 रुपए यहाँ डाल देंगे। क्लियर है? हाँ सर 4700 वहाँ चले गए। टू गरिमा अकाउंट। बीइंग चेक रिसीव एंड डिपॉजिट टू बैंक। बीइंग चेक रिसीव एंड डिपॉजिट टू बैंक। हर लाइन के लास्ट में अकाउंट कितना जरूरी है लिख दीजिएगा। लिखने का माने तो लिए काटेगा नहीं टीचर आपका। अब कोई संकीर्ण टीचर होता तो उनका कुछ कह नहीं सकता, वो हर बात पे काट देंगे आपका। ठीक है? अब नहीं वो उनको वो है कुछ, वो बोलते हैं दुनिया में हम ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो फिर अलग मैटर, फिर आप सर्वप्रथम हो। तो अगर वैसे टीचर मिल गए तो फिर आप उनसे नहीं सकोगे, आपका बहुत बैड लक चल रहा है। वैसा मुलाकात उनसे अगर हो गया तो मैडम बाकी टीचर तो अच्छी होती हैं, बाकी तुम लोग समझो कैसे लोग क्या होंगे। स्कूल का मैटर भैया स्कूल का जाने। ठीक है? हमारे जब फाइनल में बजाओगे कुछ नहीं काटेगा लोग, सब राइट मारेगा। जो ड्रामा करना होता है वो सिर्फ इसी में करती हो। ठीक है? जितना भी दिखाना होगा उनको। 18 तारीख एंट्री बताइए। 18 तारीख एंट्री सुनिए सर, थोड़ी सी बातें सुन लो। 18 तारीख एंट्री क्या हुआ है? एक चीज तो आप लोग सीख चुके थे, सभी को सीख चुके थे। ये है मालिक। मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो एंट्री क्या होती थी? आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट। सभी ने साथ किया होगा एंट्री, ये क्या सभी को ने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये लिखते थे। तो ये एंट्री होती। तो यहाँ पर देखो पैसे आ रहे कि पैसे जा रहे हैं? सर यहाँ पैसे आते हैं क्योंकि मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो बिजनेस का कैश बुक अगर बना रहे हो तो यहाँ पैसे आ रहे होंगे तो पैसे प्लस करिएगा। और एक और डायग्राम आपका होता है, क्या होता है ध्यान सुनिएगा। एंट्री ये फिर से मालिक आ गया। मालिक क्या कर रहा? आपका पैसा बिजनेस से, और आप कौन है? सर इसके हम सीए हैं, आप इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हो। तो बिजनेस से अगर पैसा मालिक निकालता है फॉर व्हाट पर्पस? पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता है तो बिजनेस से पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो एंट्री यहाँ होगी ना कि एंट्री यहाँ होगी? पैसे आ नहीं रहे, पैसे जा रहे हैं हमारे यहाँ से। तो पैसे जब जाएंगे इसकी जेंट्री क्या होगी? बहुत लोग जेंट्री नहीं जानते, जेंट्री को लिख लीजिएगा इस एंट्री का। जब पूंजी लाने की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल, यानी यहाँ पैसा आ रहा नहीं पैसा जा रहा। तो पैसे को आप क्रेडिट करो, पैसा क्रेडिट होगा और किसे डेबिट करोगे? पर्सनल यूज को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो क्या वर्ड यूज करोगे? पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग प्रयोग करोगे आप। तो नया वर्ड आपको सीखने को मिला ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए ड्राइंग था आप लोग का? तो ये जेब नहीं है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है आपका, ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा हम लोग का। किस जेब से गया है? बैंक से गया क्या? कितना रुपया गया? 2000 रुपया गया ना। तो यहाँ पर आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 रुपीज 2000 रुपीज। तो इसकी एंट्री बताइए भैया, पैसे आ रहे कि पैसे जा रहे? पैसे जा रहे, रीजन है आपका ड्राइंग। तो यहाँ पर कौन सा तारीख करेंगे हम लोग? तारीख कौन सा है? 18 तारीख। बाई करके क्या लिखेंगे आप? बाई ड्राइंग रुपए है 2000 रुपए आपके जेब से यहाँ चलेगा 2000 रुपीज। रीजन है पर्सनल, जब भी पैसे निकालेंगे ड्राइंग बोल के आप यूज करिएगा, पैसे जा रहे हैं।
कॉपी कर दीजिए। चलिए सर, अच्छा बेटा पर्सनल यूज करेंगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? बिजनेस से पैसा, आप बिजनेस का कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो देख लीजिए कितना बार कितना पैसा आया, कितना पैसा गया है। क्वेश्चन पेपर में ये आपको दिख रहा होगा। चलिए सर, आज देख लीजिए क्या बोला अगला एंट्री। अगली एंट्री बोला 20 तारीख एंट्री कॉल करेगी। क्या बोला? परचेस ऑफिस मशीनरी बाय चेक। आपने मशीनरी खरीदा है, ठीक है, पैसा जा रहा है, तो क्या कारण है, रीजन क्या है? मशीन खरीदे आपने, ठीक है। तो 20 तारीख का एंट्री, आप जो 20 तारीख का एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई मशीनरी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कौन सी जेब से पैसा गया है? 5000 रुपए बैंक की जेब से गए हैं। आज खाली कॉपी करना बेटा, आपको खाली कॉपी करते जाओ बस, और कुछ नहीं। दिमाग में नहीं आ रहा, नॉर्मल लो। चलो, वैसे आज हमें कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो तुम, ठीक है जी। हाँ, अचानक से तुम्हें पीछे बैठा दिया, कहाँ से होगा? हाँ, फ्यूचर सेट है। चलो आ जाओ, फ्यूचर सेट है। इधर देखो, 22 तारीख एंट्री, 22 तारीख एंट्री सर, वेजेस पेड कर रहे बेटा। आप लोग एंट्री देखते रहो बेटा, आप लोग एंट्री देख लो, क्वेश्चन खोल लो बेटा, एंट्री देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन, पैसा आ रहा कि पैसा जा रहा? पैसा जा रहा है। 22 तारीख का एंट्री, तो चाप बंद लो, दिमाग से ऊपर रहो, सोचो मत, सब हो जाएगा, बोलना हम है, हो जाएगा। 22 पेजेस हम ब्रेन में डाल देंगे, चिंता मत करिए। 26 तारीख एंट्री बेटा क्या करेंगे? 26 तारीख एंट्री बोलिए, कैश सेल्स। सेल करोगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा बेटा? सेल करोगे, यानी बोला हम कैश में बेचते हैं माल, तो रीजन क्या है? पैसा आने का रीजन क्या है आपके पास? सेल होने का। 26 तारीख एंट्री क्या होगा? इसका जेंट्री क्या होगा? मुझे जेंट्री बता सकते हो? एंट्री कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया है? 2000 रुपए। 1 सेकंड लिखने दो भाई। 5000 ही है ना सर? 5000 है। रिसीव चेक फ्रॉम महेश। यही देखो गंदा काम किया लोग। आप 28 तारीख एंट्री को फॉलो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का। 28 तारीख एंट्री को फॉलो करेंगे। रिसीव चेक फ्रॉम महेश, आपको बोला हुआ है 29 तारीख को सैलरी पेड बोला हुआ है, और आपका फिर 30 तारीख को, मतलब 30 तारीख को उन्होंने क्या बोला? महेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब इसका समझा सकते हो क्या बोलने मांगा, इसका रीजन क्या बोलने मांगा है? सुनिए सर, कैश बॉक्स में सर जो वो लाइन है क्या? कैश बॉक्स में जो रखता है, जो बदल जाता है रात भर, तो ये देखिए सर, ये देखिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह का चेक है, मेरे को मिला है, हिमांशु शर्मा ने मुझे चेक दिया। मतलब एक पार्टी कौन था? तो मुझे बताएंगे कौन था? ये महेश बोल के थे ना, ठीक है। मैं इनका नाम थोड़ा बदल दे रहा हूँ, इनका नाम मैं बदल दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट का सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पर महेश लिख दे रहा हूँ। महेश कितना का चेक दिया मुझे बता सकते हो? चेक कितना था? चेक का प्राइस बताइएगा। 5000 था ना? कितना था? 2000 का चेक था। ये देखिए 2000 का चेक है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। चेक मुझे मिला है, क्वेश्चन में तो बताइए चेक मुझे कब मिला है? चेक मेरे को मिला है 28 तारीख को। थोड़ा मेरा काउंटर क्वेश्चन है आप लोगों से। तो लड़के लोग क्या करेंगे? लड़के लोग बोले सर चेक आया है सर, पैसा आया है सर, पैसा आया। टू करके 28 तारीख की देखो, पहले कोई कॉपी ना करोगे, पहले सुन लीजिए इसको। बच्चे क्या करेंगे? टू महेश बोलकर पैसा बोलेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, मतलब पैसा आ गया सर हमारे पास। और पैसा किस जेब में डाल दिया उन्होंने? 2000 रुपए उन्होंने बैंक में डाल दिया। पर मुझे तुम बताओ, अगर ये 28 तारीख को ये लोग तुम बैंक में अगर पैसा प्लस कर देते हो, तो फिर 30 तारीख को कौन सा चेक जमा करने गए? और 30 तारीख को वही चेक को फिर तुम जमा कर रहे, मतलब वो 28 तारीख को चेक तो जमा ही नहीं हुआ है। मेरा काउंटर क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो आपकी एंट्री बिल्कुल सही थी कि सर बैंक में पैसे प्लस हो गए, यानी पैसे हमारे यहाँ पर प्लस हो गए। पर उस दिन तो चेक आया है, चेक आने के बाद अगर नीचे कोई डिटेल दे दियो चेक के बारे में कि चेक 30 तारीख को हम उस चेक को जाकर जमा कर रहे, तो भैया 2 दिन तक वो चेक था कहाँ फिर? कैश बॉक्स में। तो 28 तारीख एंट्री क्या मारेंगे फिर हम लोग? तो ये थोड़ा सा नया एंट्री आपको लग गया है। तो ये रात भर 2 दिन के लिए लापता था ये चेक।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, उसका डिटेल नहीं होता, तो आप बिल्कुल सही था, आपका एंट्री बिल्कुल सही था। अगर वो 30 तारीख एंट्री नहीं होता तो आप 28 तारीख एंट्री बिल्कुल सही थी आप। पर 30 तारीख की एंट्री को देखकर मुझे यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना पड़ रहा। अच्छा मैं क्या करूंगा, चेक को कहाँ डालूंगा, मैं चेक को कहाँ डालूंगा? ये देखिए मेरा पर्स है, तो मैं चेक को बोला यार अभी तो रात को 28 तारीख को मुझे रात में दिया था, समझो फील समझो बेटा, मेरी बात को सुनो, खाली मेरी बात को सुनो, कोई जवाब ना दो। 28 तारीख को रात को आपको चेक मिला होगा, तो रात को कौन सा बैंक खुला होता है? तो 28 तारीख को, और दिया मुझको शनिवार के दिन चेक। इमेजिन करो, फील दे रहा हूँ मैं आपको, फील दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा केस स्टडी दे रहा हूँ कि 28 तारीख को रात को उन्होंने मुझे दिया, शनिवार के दिन, संडे तो बैंक क्लोज है, तो बचा कौन सा? 30 तारीख दिन। तो 30 तारीख जैसे सुबह हुआ तो मैंने चेक कर, तो मैंने ये 2 दिन को चेक मैंने कहाँ रखा था? इस चेक को मैंने ये घड़े, मतलब मैंने इसमें मैंने प्लस कर दिया था। देखो इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये देखो इसमें प्लस कर रहा हूँ मैं। समझ में मैं क्या किया? तो मैंने पैसे 28 तारीख एंट्री, पैसे यहाँ ना डालकर पैसे तुम कहाँ डालोगे? पैसे तुम यहाँ डालोगे। डिसीजन कहाँ से चेंज हुआ आपका? 30 तारीख एंट्री को देखकर। नहीं तो आपका 28 तारीख एंट्री बिल्कुल सही था। अब सुनोगे, अब 30 तारीख को जब तुम चेक जमा करने जाओगे, वो चेक नहीं रहा, इसके अंदर जो चीज घुस जाता, मतलब कैश बॉक्स के अंदर जो चीज चला गया वो अब कैश हो चुका है। अब जब 30 तारीख को जाओगे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बोलोगे इसको। देखो मैं इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा, इंग्लिश देख लीजिए कैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, सुन लीजिए इंग्लिश क्या होगा। महेश कैश डिपॉजिट टू बैंक। देखो मैं चेक नहीं बोल रहा, वो कैश हो चुका है। क्या हो चुका है वो आपका? कैश, क्योंकि वो रात भर अगर रुक गया, अगर एक बार भी तुम अगर उस चेक को अगर कैश बॉक्स में डाल दियो तब वो कैश हो चुका है, क्योंकि इसमें वही चीज आता है जो कैश होगा। तो इसमें तुमने डाला क्यों पर्स में, यानी वॉलेट में डाला क्यों? वॉलेट में डालने का मतलब वो कैश हो चुका है। तो क्या ट्रीट करोगे सर? 30 तारीख को क्या ट्रीट करोगे? मैं आप जब जाओगे पैसा जमा करने के लिए, बोलेंगे मैं 2000 रुपए जाके जमा करने जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या बोलोगे? कैश डिपॉजिट टू बैंक। समझ में आ रहा? ना कि चेक जमा करने जा रहे हो, चेक तो खत्म हो गया, चेक जमा खत्म, चेक का जमा खत्म। चेक अब कब होगा? तो इसका एंट्री क्या मारोगे भाई? अगर जमा करोगे एंट्री क्या मारोगे? जेंट का बताइए क्या होगा? सेम टू सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी तारीख होगी? तारीख क्या होगी? खाली 30 तारीख। अमाउंट कितना? 2000। इससे देखो क्वालिटी क्या आता है, देखिए समझ में आएगा क्या खेला है इसमें। 2 करके क्या दिख रहा है आपका? 30 तारीख एंट्री में देखो यहाँ पे 2 कैश देख रहा हूँ, 2 कैश, और यहाँ पैसे कहाँ डालूंगा मैं? बैंक में। थोड़ा देखिए समझिएगा, रिसर्च करिएगा। बीच में एक और एंट्री था आपका 29 तारीख एंट्री था, सैलरी बोलकर। सैलरी का कितना पैसा गया थोड़ा बताएंगे? सैलरी कितना पैसा गया आपका? 5000 रुपए आप यहाँ पर पेड कर दो। अब फिर देखो मैं 30 तारीख एंट्री मेरा खत्म नहीं हुआ था, 30 तारीख एंट्री में यहाँ पे क्या बोल के लिखूंगा? बाई बैंक अकाउंट। ये 29 तारीख एंट्री था, बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री 2000 रुपए यहाँ डालूंगा। अब देखिए आप मुझे जवाब दीजिएगा, थोड़ा बोर्ड को देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये वाली एंट्री पे थोड़ा रिएक्शन दीजिएगा। अच्छा मेरा अल्टीमेटम किस जेब में पैसा प्लस हुआ? मुझे बता सकते हैं किस जेब में मेरा पैसा प्लस हुआ? नहीं बाबू, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। मैंने पहले पैसा यहाँ पर प्लस किया, बोलो हाँ या ना? कहाँ में पैसा प्लस किया? कैश में पैसा प्लस किया। फिर मैंने क्या किया? 30 तारीख की एंट्री मैंने यहाँ पर कैश में पैसा माइनस भी कर दिया। अल्टीमेटम ये चेक अल्टीमेटम कहाँ जाके जमा हुआ? अल्टीमेटम चेक जाके प्लस कहाँ हो रहा? पहले मैंने उस कैश को मैंने उस चेक को मैंने यहाँ रखा, तो मैंने उसको प्लस किया। ये यहाँ की एंट्री कब थी? ये 28 तारीख की एंट्री। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? 28 तारीख की एंट्री मैंने क्या पेश किया? 28 तारीख की एंट्री को जो चेक मिला है, वो चेक को आपने जमा नहीं किया, चेक को आपने अपने कैश बॉक्स पे डाल दिया था, तो पैसे कहाँ प्लस हुए? तो यहाँ प्लस हुए। अब 2 दिन है वो चेक को तुमने अगर रख दिए हुए तो चेक रहा कि अब कैश हो चुका है। तो 30 तारीख की एंट्री तुमने क्या किया? 30 तारीख की एंट्री तो तुम चेक नहीं जमा कर रहे हो, कैश जमा कर रहे हो। तो ये एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? और इसीलिए वहां पर रुपया नहीं दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में। आप लोग बोले कि बच्चे सर बोले उसमें रुपया नहीं दिया हुआ, सर रुपया नहीं, क्यों देगा वो रुपया? क्योंकि वो तो ऑलरेडी 28 तारीख को 2000 रुपए बताई दिया, वो चेक का कीमत कितना था? 2000 रुपए। तो जो महेश का चेक जो जमा करने जाओ कितना रुपए जमा होगा? 2000 रुपए बैंक में जाके जमा होगा। तो एंट्री क्या होगी? अल्टीमेटम देखो तुमने यहाँ से फिर से चेक निकाला तो ये माइनस होगा। तो 30 तारीख की एंट्री देखो यहाँ पे तुम्हारा कैश देखो माइनस हो रहा है, मतलब अल्टीमेटम आपका कैश बॉक्स तो खाली ही हो गया। कैश नहीं सर, कैश में प्लस कर गया था आपका 2000 रुपए, तो कैश तो खाली भी तो कर दिया हो 30 तारीख को। 30 तारीख को कैश खाली किया हूँ, अल्टीमेटम जमा कब किया हूँ? जो 30 तारीख को बैंक में पैसा मैं प्लस कर रहा हूँ। क्लियर है बात? समझ आएगी क्या बोलना चाह रहे? तो अल्टीमेटम अगर चेक को उन्होंने जमा नहीं किया है, चेक अगर उन्होंने अपने घर में रख लिया, तो घर में कहाँ फेंक के रखेंगे कि पर्स में रखेंगे?
पर्स में रखने का मतलब क्या होता है, चेक कहाँ हुआ, चेक को हम लोग कहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। पैसा तो आया है भैया उससे, पर पैसा उस दिन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अब 30 तारीख के दिन में जब अगली तारीख को जो हम लोग चेक जमा करने जा रहे हैं, तो चेक रहा कि वो कैश हो चुका है, क्योंकि जब उस नेचर में आ गया तो वो नेचर में रहेगा। तुम लोग पढ़ोगे चेक पर अपना दिमाग में लगाओगे वो कैश जमा करने जा रहे हो बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अल्टीमेटम देखा जाए तो प्लस सिर्फ और सिर्फ प्लस जो हुआ है वो बैंक में ही हुआ है। अगर तुम करते, तुम जानते हो क्या कांड कर देते, तुम 28 तारीख के दिन में यहाँ भी 2000 रुपये डालते और फिर 30 तारीख को फिर तुम बैंक में जाकर फिर 2000 रुपये डालते, तो एक चेक को तुमने 2 बार जमा करवा दिया बैंक में, तो अल्टीमेटम तो 4000 रुपये बैंक में जमा हो गया। अब मेरे यहाँ एंट्री मारने से क्या हुआ, पहले मैंने कैश में प्लस किया, फिर मैं 30 तारीख को कैश से पैसे मैं निकाल कर यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटम मेरा महीने का कैश बॉक्स में 0 हो चुका बैलेंस 2000 रुपये। अब प्लस अल्टीमेटम कहाँ हुआ, प्लस अल्टीमेटम मेरा यहाँ पर जिंदगी हुआ। तो आपको कैसे अपने सवाल पर बनाना है, सवाल कैसे बनाना है, जब भी चेक मिले तो थोड़ा एक बार गौर फरमा लीजिए, चेक को कहीं रख तो नहीं दिया 2 दिन बाद जमा करने के लिए। जैसे बोल देगा क्वेश्चन पेपर कि अगर चेक को 2 दिन बाद जमा करेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लिखे थे इसे काट के पैसे कहाँ कर दोगे, यहाँ पर पैसे कर दोगे, और 30 तारीख एंट्री का एंट्री काउंटर एंट्री मारना। क्लियर है बात, समझ आ गया मैं क्या बोला चाहता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दीजिए, क्लियर है। चलिए सर कॉपी कर दीजिए इसको। तो बेटा इसमें जानते हो क्या हुआ, आज के कैश में क्या हुआ, कैश में बहुत इजी था। बाकी तुमने जो तुम्हारा पहले क्लास में पढ़े थे सब कुछ वैसे ही था। पहले से पैसा कितना पड़ा हुआ था, 18,000 27,500 रुपए। फिर तुमने देखा कि सेल किए तो पैसा आया सर, फिर परचेस किए सर, हम लोग पेमेंट किए, फिर तुमने देखा जेब हो गया सर, बैंक टू कैश हो गया, तो एंट्री 8 तारीख एंट्री काउंटर एंट्री लगा। फिर तुमने देखा सर हमारा फिर 10 तारीख को ट्रेड एक्सपेंस खर्चा किया, फिर 12 तारीख को ऑडिट फीस का खर्चा हुआ, तो खर्चा हुआ तो पैसे जा रहे हैं। तो जाने का रीजन क्या था, रीजन लिखा कि जेब से जा रहे हो, जेब में मैंने डाल दिया। वहाँ चेक बोला था इसलिए मैंने बैंक में लिखा हूँ, यहाँ कैश बोला तो कैश में मैंने पेड कर दिया। पेड ही बोलेगा तो मतलब कैश से पेड हुआ होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा 14 तारीख को सर गरिमा ने चेक दिया, चेक जैसे ही चेक मिला चेक हमने जमा कर दिया। चेक को लेकर घुमा फिरी नहीं किया। देखो गरिमा वाला चेक तो था, गरिमा जी ने चेक हमें दिन में दिया था, चेक को हमने उसी दिन जमा कर दिया था, तो उसमें लफड़ा नहीं हुआ। तो आपने देखो ऐसे 4,700 प्लस कर दिया। बट नाउ इन दिस टाइम फिर 14 तारीख के बाद से फिर आपको क्या क्या 18 तारीख एंट्री। एग्जाम हमेशा एक एंट्री ऐसा फेंकेगा, चेक दे देगा, चेक देकर चुप हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद बोलेगा चेक को आज जाके जमा कर रहा। तो लड़का बोले हम तो पहले प्लस कर चुके थे जो बैंक में, तो क्या करोगे तुम, जो पहले प्लस कर गए थे उसे काट कर फिर तुम पैसा कहाँ प्लस करोगे, कैश में प्लस करोगे, और फिर उस दिन जाकर तुम काउंटर एंट्री बैंक टू कैश बोल के एंट्री मार के निकल जाओ। जब वो होशियारी करेगा तो आप भी होशियारी कर दो। बोले चेक को जमा नहीं किए, क्या किए फिर चेक को कैश बॉक्स में डाल दो, हम कैश बॉक्स में डालेंगे। अब वो कैश, अब वो चेक रहा कि कैश हो चुका है, अब वो कैश हो चुका है, तो उसी जो चेक जमा करने जा रहा है तो इंग्लिश ऐसा बोलना कैश इक्वल टू बैंक, ये एंट्री मार देना। समझ में आया क्या दिमाग लगाना इस तरह से। और अल्टीमेटम तुम्हारा 30 तारीख को बैंक में पैसा प्लस हो रहा है, ना कि 28 तारीख को। क्लियर है बाबू, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे, तो हमने इससे करेक्शन कर देंगे। डेट कब का देंगे, जिस दिन चेक 30 तारीख जिस दिन चेक मिला 28 तारीख मैंने एंट्री यहाँ पर कैश प्लस किया, 30 तारीख एंट्री मैंने जेब कर दिया। बाई बैंक बोल के सी लिखा हूँ 2000 रुपए, और टू कैश बोल के मैंने यहाँ भी 2000 रुपए माइनस किया हूँ। तो कैश से पैसे चले गए, बैंक में जाकर पैसे अल्टीमेटम प्लस हो गया 30 तारीख। तो चेक कब प्लस हुआ, वो चेक 30 तारीख को अल्टीमेटम प्लस हो रहा आपका, कहाँ पर, बैंक में। क्लियर है, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे, खत्म हो गया क्या सवाल। रेंट है ना, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने बोला रेंट पेड कर रहे 2000 रुपए का, तो रेंट पेड कर तो पैसा आ रहा है 31 तारीख, कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना, तो 31 तारीख यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई रेंट बोलकर 2000 रुपए यहाँ पर डाल दो। पेड बोला हुआ, चेक कहाँ बोला हुआ जो तुम बैंक में डाल दे। सवाल खत्म। जैसे सवाल खत्म हो जाए तो फिर आपका काम क्या रहेगा, अब आपका काम रहेगा बैलेंस टोटल करना। आइए से टोटल देखते हम लोग। कैश बॉक्स में देख रहे बेटा, कैश बॉक्स में यहाँ पर देखो टोटल, देखो टोटल कैसे करा देख लीजिए पहले बोर्ड को। ठीक ऊपर थोड़ा जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ गैप रहेगा, बराबर में रहेगा आपका। कैश 18,000 प्लस 10,000 35,000 का बेटा टोटल कैश बॉक्स में है पैसा। पैसा कितना गया, 20,000 रुपया माइनस होगा, 1,000 रुपया माइनस होगा, 1,000 माइनस होगा, 5,000 माइनस, 4,000 माइनस। तो आपका बैलेंस जो सीडी हो रहा महीना का लास्ट डेट में रहेगा, जुलाई का महीना लास्ट डेट, बाई बैलेंस क्या बोल के लिखोगे, सीडी कितना रुपया, हमको 4,000 रुपया दिख रहा है। ठीक है बेटा, गलत कर दी, चलो। अब बैंक में पैसा देखिए कितना दिख रहा है, 27,500 प्लस 20,000 प्लस 4,700
प्लस 2000 54,200 माइनस करेंगे बेटा पैसे यहाँ पड़ी 16,000 रुपए यहाँ माइनस 2,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 29,200 रुपया और टोटल हम लोग का एक जैसा हो जाएगा 52,200। और सीडी को फिर क्या करेंगे, जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा आता है, जुलाई के बाद अगला महीना जो आता है वो 1 अगस्त आता है। टू बैलेंस बीडी यानी नेक्स्ट महीना आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है कैश बॉक्स में आपका 4,000 रुपया पड़ा हुआ है और बैंक में 29,200 रुपया पड़ा हुआ है। तुमसे कोई मुनीम पूछे कि कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ तो आप बोलेंगे 4,000 रुपया और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ 29,200 रुपया। नेक्स्ट मंथ आप यूज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ का कैश बुक आप फिर से कंटिन्यू बना सकते हो अपने आप। इस वजह से कंटिन्यू चलता है। और ये सीडी कहाँ का था, ये बीडी कहाँ का था, अगले महीने का सीडी था, जून महीने का सीडी था ये, जो कि यहाँ बीडी हो रहा। क्लियर है, बात समझ आ चुका है, बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। तो कैश में कितने पैसे आए, 35,000 रुपए आया और कितना गया, इतना गया होगा मतलब 4,000 बचा, मतलब 31,000 रुपए पे ऑफ कर चुके हो तुमने, कहीं ना कहीं गया होगा तुम्हारे यहाँ से, 4 बचा हुआ। अब बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में 54,200 टोटल पैसे आए थे, अब पैसा कितना गया, पैसा इतना गया 29,200 का बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए सर, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।